करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल। पुश्तों से गदाई का ये एजाज है हासिल, पुश्तों से गदाई का, पुश्तों से गदाई का ये एजाज है हासिल। बचपन से हूँ मैं वासिफे सरकार मुसलसल, बचपन से हूँ मैं वासिफे सरकार मुसलसल। और भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे, भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे, सरकार के पहलू में है दो यार मुसलसल। भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे, सरकार के पहलू में है दो यार। जी अबू बकर उमर घर वाले नहीं, मैं आखा घर वाला कौन होंदा है कि जिहड़ा घर रहिंदा होवे। मैं आखा झाती मार के वेखो हुजूर दे घर किहड़े नजर आउंदे ने, कोई माई का लाल निकाल के तो दिखाए। भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे, दुनिया आपने भी फिरी है मैंने भी फिरी है, भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे, सरकार के पहलू में है दो यार मुसलसल। इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल, सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल। और सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का, सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का। चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल, चलती रही फारूक की तलवार। फारूक पाक का जिक्र है तो मैं एक हदीस पाक पेश करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो यहाँ पे कर दूं, मैं शेर इंशाल्लाह दोबारा आता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते पे होता है शैतान वो रास्ता छोड़ देते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। माशाअल्लाह तमाम दोस्त जनाबे इंजीनियर मोहम्मद अहमद शाह बुखारी साहब तशरीफ लाए। हम शाह साहब किबला को मजलिस में तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। ये चीज़ तकरीर बंदा का ना आना चाहिए ना, रबर टूट जाता है, केसर से चल नहीं रही होती, रबर टूट जाए तो बस बात खत्म। चलो तशरीफ रखो। यार कोई कुर्सी नहीं है, किबला में के बैठा दो कुर्सी पर। जी सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का। उम्मीद है अब गाड़ी मोटरवे पे होगी, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। जीटी रोड पे जब ब्रेकें लगती हैं तो फिर मामला गाड़ी लेट हो जाती है, तो अब मेरा ख्याल है मजीद ब्रेक नहीं लगेगी, हम मोटरवे पे शायद चढ़ गए। सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का, चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल।
चूंकि फारूक आजम का जिक्र है, मैं एक हदीस पाक सुना के आगे गुजरता हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते पे होता है शैतान वो रास्ता ही, इन्ना शयातीन अल इंसी वल जिन्नी कद फर्रू मिन उमर। फरमाया कि शैतान जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो। ओ जी शैतान जिन है, मैं कहा नबी पाक फरमाने कुछ इंसान भी शैतान है। मेरे करीम ने फरमाया इन्ना शयातीनल इंसी वल जिन, बल्कि जिन के शैतान का बाद में जिक्र किया, इंस के शैतानों का पहले जिक्र किया। फरमाया इन्ना शयातीनल इंसी वल जिन्नी कद फर्रू मिन उमर। आका पहचाने कैसे जाए कि ये शैतान है कि इंसान? फरमाया उमर का नाम सुन के भाग जाए तो समझ जाओ शैतान है, उमर का नाम सुनकर नारे लगा दे तो समझ जाओ मुसलमान। लोग कहते हैं हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला उमर हम नहीं मानते। मैंने कहा उमर की तो बड़ी शान है, उमर का नाम भी फर्क कर देता है। हक पर कौन है? और दूसरी हदीस पाक इसी के साथ मिलती, हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते पे होता है शैतान वो रास्ता ही छोड़ देते, शैतान वो रास्ता ही छोड़ देते। उमर के रास्ता क्या है? उमर का रास्ता यह है कि रमजान मुबारक का रात की खुसूसी इबादत 20 रकअत नमाज़े तरावी अदा करना, ये उमर का रास्ता है। ते जेड़ा आखे नहीं 8 भी हो जांदियां वो उमर दे राह ते नहीं, ते पहचान लिया करो ना। मेरे नबी ने फरमाया कि उमर के रास्ते पे शैतान आता, माशाअल्लाह, उमर के रास्ते पे शैतान नहीं आ सकता। उमर का रास्ता यह है कि 3 तलाकें अगर मजलिस में, एक मजलिस में कोई दे बैठे तो वो तीनों वाक़े हो गई। ये उमर का रास्ता है। और हुजूर फरमाते हैं जो उमर पे रास्ते पे ना रहे वो क्या है? शैतान। तो पहचान लिया करो ना, हमें ना बताना पड़े, हम पे पर्चे ना करवाया करें। बल्कि उमर दी तो बड़ी शान है, उमर दा नाम किसी चौक च लिख दो थल्लू शैतान नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये उस उमर की मैं बात कर रहा हूं जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो खत्ताब का बेटा उमर होता। ये वो फारूक आजम है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उमर की जबान पर हक बोलता, सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का, चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल, और उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। उस्मान ने सरकार से जन्नत को, अल्हम्दुलिल्लाह सुनी। इसलिए 4 यारों की अजमतों को सलाम करते हैं। और ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि हमारे अंदर भी कुछ जरासीम आते जा रहे हैं। अकीदा हक है तो वो अहले सुन्नत का है, अबू बकर के अलिफ से लेकर अली की या तक, बल्कि अल्लाह के अलिफ से लेकर वली की या तक सबकी अजमतों को सलाम करते हैं। इसलिए कोई राफजी खारजी जरासीम हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। और जिस मौलवी, जिस पीर और जिस अल्लामा के अंदर कोई ऐसे जरासीम नजर आए, एलानिया बात करता हूं फकीह आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजमतों का सदका ऐलान कर रहा हूं, वो कोई और हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी वो है तो मुस्तफा की आल का भी नौकर है, मुस्तफा की असहाब का। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। ये दोरे दामादे मुस्तफा है। समझ नहीं आई, मैं दोबारा जुमला कह देता हूं, शायद आ जाए समझ। उस्मान पाक दोरे दामादे मुस्तफा है।
मैं तीसरी बार फिर कह देता हूं कि उस्मान पाक दोरे दामादे मुस्तफा हैं। ओ जी जेड़े सेरे बन के नबी दे घर गया उस अली दी सलाम करो। मैं आख्या बिल्कुल करना चाहिए। वो बदबख्त बंदा है जेड़ा मौला अली पाक को सलाम ना करे। मगर अगर सेरों की बात चली है, पहली बात है उस दौर में सेरे थे नहीं। ते जे रौला मुकाना है असि मन जाने जेड़ा सेरे पा के नबी दे बूहे ते गया उस अली की अजमत को भी सलाम, और जेड़ा दो बारी सेरे बन के नबी दे घर गया उस उस्मान दी अजमत नु भी सलाम। और फिर यहां बात खत्म नहीं होगी। जेड़े सेरे बन के नबी दे बूहे ते जान उन्हां दी अजमत नु ते सलाम, ते जिन्हां दे बूहे ते नबी सेरे बन के आ उस अबू बकर उमर की अजमत को भी सलाम। इसलिए चार यारों का मैं जिक्र कर रहा हूं। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। मोबाइल मेरा दर्दी साहब चुप करके मेरे को साइड पे ले जान के जाके बेच दें। अगर बोलिए ये बेच सकते हैं, इनको इख्तियार है। मालिक की मर्जी के बगैर कोई चीज बेची जाए वो चोरी। बात समझने के काबिल। मालिक की इजाजत के बगैर या तो मालिक बेचे या मालिक जिसको मुख्तार बनाए वो बेचे। ऐसे ही है ना। मेरे सरकार ने उस्मान को 2 बार जन्नत बेची। दसो मौलवियों, मेरे उस्मान गनी को जन्नत बेचने वाले ने सौदा ठीक कराया कि गलत? इसका मतलब ये है कि खालिके जन्नत ने जन्नत बनाकर मुस्तफा को मालिके जन्नत बनाया। चाहे तो यहां दे चाहे तो वहां दे। और अगर मालिके जन्नत नहीं मानता तो फिर मुख्तारे कुल के कम अज कम बनना पड़ेगा कि रब ने मुख्तारे कुल बनाए। उस्मान ने सरकार से, अच्छा यहां मैं फिर एक बात अर्ज करता जाऊं। हमें किस्से कहानियां सुनाया जाती हैं। हो जी आल पाक नाल सारी जिंदगी ज्यादतियां होते रही, साहब पाक और ये लड़ाइयां और पता नहीं कहां से रिवायतें ले आते हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है रुहमाउ बैनहुम, नबी के गुलामों की शान ये है वो एक दूसरे पर बड़े मेहरबान हैं। अब कोई रिवायत कहे कि लड़ाई है और कुरान कहे कि मेहरबान है, बोलिए रिवायत को मानेंगे या कुरान की आयत को मानेंगे? इसलिए किसी ऐसे बंदे की हम बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुस्तफा के सारे सहाबा और सारे अहले बैत बाहम शीरो शुक्र और कुर्बान जाएं। मैं खरीद लूं जहां आपके इलाके में कोई जागीर खरीद लूं, तो जब सौदा ठीक हो गया, बेचन वाला भी कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा, बंदा ठीक सी, उन्हें सौदा करा दिता, मैं पेमेंट कर दी, उन्हें मैनू मालिक बना दिता। ईमानदारी नाल दसो जेड़ी जागीर दा मालिक मैं बनागा, चौधरी किसी होर नूं बन देंगा? बोलिए। मैं कहूंगा जब मैं मालिक हूं तो चौधरी भी इत्थों दा मैं, सरदार भी इत्थों दा मैं। कुर्बान जाए उस्मान तेरी मोहब्बत अहले बैत पर। जन्नत खरीदी सरकार से, एक बार नहीं 2 बार, मगर कुर्बान जाए उस्मान तेरी मोहब्बत अहले बैत पर। फरमाया सरदार मैं वहां नहीं बनूंगा, सरदार वो ही रहेंगे जिनको आमिना के लाल अबू बकर और उमर जन्नती बापों के सरदार। जन्नती बाबे जाने ही नहीं। मैं आखा इतने किसी नहीं जाना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, सरदार वही रहेंगे। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार, सरदार वही रहेंगे। कितनी मोहब्बत है अहले बैत से मेरे मुस्तफा के इस जानिसार को कि जन्नत के मालिक बन के भी कहा सरदार वही रहेंगे। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा, राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल, राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल। और जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल। और ये तो मैंने जिक्र किया है शेरे खुदा का।